दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जो हमारा सवाल है, वो बड़ा अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि अक्सर एक सेकंड में थोड़ा इसको हाँ, इसको फिर प्ले करना नहीं पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा-सा साइड नीचे लगा देता हूँ इसको। ठीक है, चलो। तो दोस्त, हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो भी सवालों पे रहेगा और आज का हमारा सवाल है, घर पर पूछना पड़ेगा। अक्सर लीडर जब भी प्रेजेंटेशन करता है तो प्रेजेंटेशन के दौरान काफी प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो इस सवाल का प्रयोग करते हैं कि सर, मैं अभी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हूँ, मुझे घर से पूछना पड़ेगा, घर पे पूछना पड़ेगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे में भी हम लोग कई बार थोड़ा सा अटक जाते हैं हमारा मामला कि हाँ यार, घर पे पूछना है, जरूरी भी है और हो सकता है घर में छोटा हो, डिसीजन लेने में उसको थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो यदि ये सवाल हमारे सामने आता है तो हम लोग किस तरीके से सामने वाले से सवाल पूछ सकते हैं। प्लान पूरा होने के बाद आपको प्रोस्पेक्ट से पूछना होगा कि तो बताइए सर, आप एक समझदार व्यक्ति की तरह काम करने का निर्णय लेंगे या जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसी को जीना चाहते हैं। प्रोस्पेक्ट, मेरा डिसीजन तो हाँ है, लेकिन मेरे परिवार में बहुत से लोग, पापा माँ बड़ा भाई, मैं इन सब से पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ, इसलिए इन सभी से पूछना पड़ेगा। आप उस जगह पे क्या पूछ सकते हो सर? वेरी गुड सर, मैं इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूं कि आप अपने परिवार का इतना सम्मान करते हैं। आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना है जिससे उसका दिमाग खुला रहे और वो आपकी बात को सुन सके। सर, मैं आपको बता दूं कि यह बिजनेस कोई चोरी छुपे करने का नहीं है, इसलिए परिवार को साथ में लेके ही व्यवसाय को करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर, आप पूछो, पूछना भी चाहिए और ये कोई चोरी छुपे करने का बिजनेस नहीं है, परिवार के साथ मिलकर ही काम करने का बिजनेस है। लेकिन श्रीमान, यदि आपको कुछ, यदि कोई मेरी बात बुरी ना लगे, मेरा सवाल बुरा ना लगे, तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे, एक बात पूछ सकता हूँ? वो कहेगा हाँ। जब आप अपने परिवार से पूछोगे तो या तो आपको सपोर्ट होगा या तो नहीं होगा। नेचुरल बात है कि सर, जब आप अपने परिवार से पूछोगे तो दो चीजें निकल के आएंगी। हो सकता है कि मेरी तरह आप जाके समझा ना सको, और समझा भी दो तो परिवार क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो प्रोस्पेक्ट सीधा सीधा बोलो हाँ सर। लेकिन सर, ये अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको दिखाई है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? क्या आपको लगा कि अच्छा काम है, अपने सपने को पूरा किया जा सकता है? तो सर सीधा सीधा है, वो बोलेगा हाँ सर, बिल्कुल अच्छा काम है, यहाँ से पूरा किया जा सकता है। लेकिन परिवार के बिना पूछे तो मैं नहीं करूंगा। फिर भी वो उसी बात पे अड़ जाता है कि सर नहीं, बिना परिवार के पूछे तो मैं काम नहीं करूंगा। तो इस जगह पे आपको क्या करना है? लेकिन सर, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं, इस बात को आपको समझना है। एक तो होता है कि घर पे पूछना है, परिवार ने हाँ कहा तो करूंगा और ना कहा तो नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ हाँ सर, मैं यहां से कामयाब हो सकता हूं और परिवार को साथ लेके चलना चाहता हूं। दो चीजें हैं सर, पहली, परिवार से पूछ के करूंगा, हाँ कर दिया तो करूंगा, नहीं करा तो नहीं करूंगा। और दूसरी चीज है सर, मैं तो करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मुझे करना है, लेकिन मैं अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहता हूं। आपका केस कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? देखो सर, परिवार कभी हमारा बुरा नहीं सोचता, वह हमेशा भला ही सोचता है। लेकिन हमें इस डिसीजन के प्रोसेस को समझने की जरूरत है कि परिवार जो हमारा होता है वो कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचता, हमारा बुरा नहीं सोचता, हमेशा भले की ही सोचता है। और यदि आप इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं मेरे साथ बैठ के, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। क्वेश्चन आप पूछेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब आपके कपड़े कौन पसंद करके लाता था? माता पिता, नेचुरल बात है। फिर आप उसको सवाल पूछते हैं, आपकी साइकिल, आपकी स्कूल, आपका क्या खाओगे, ये कौन पसंद करता था? तो माता पिता। अब जो है, हम सबके साथ ऐसा होता था और
सब आगे भी होगा, जब हमारे बच्चे होंगे छोटे तो उनके भी डिसीजन हम लोग ही लेंगे क्योंकि वो छोटे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब क्या होता है, खिलौने आप अपने हिसाब से लेते हो और माता पिता पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। आप बोलते हो साइकिल चाहिए तो आपकी पसंद की होती है, माता पिता वहां पे पेमेंट करते हैं। फिर जब आप कॉलेज में आते हैं तो फीस माता पिता भरते हैं, सब्जेक्ट और कॉलेज आप डिसीजन लेते हैं, सर ये स्कूल अच्छी है, ये कॉलेज अच्छी है, ये सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने माँ बाप को बताते हो और वहां से पेमेंट माँ बाप करते हैं। इसका मतलब एक एज के बाद हम फैसला लेना शुरू करते हैं और हमारा परिवार उन फैसलों में हमारी सहमति देते हैं। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम उम्र में बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग फैसला लेना शुरू करते हैं, डिसीजन लेना शुरू करते हैं। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जब शादी की बारी आती है तो यदि आपको लड़की पसंद नहीं है तो नहीं होगी, और यदि आपको लड़की पसंद है तो आप हाँ करते, हाँ भाई, तो वहां पे भी आपका डिसीजन होता है। यदि कोई और लड़की पसंद है तो आप कोशिश करेंगे कि उसी से शादी करने की। ऐसे डिसीजन धीरे धीरे जिम्मेदारी की तरफ तब्दील होते हैं। तो सर आपकी उम्र क्या है, वो बोलेगा 35, 36, 20, जितने भी वो बोल रहा है, 25 साल, 30 साल, यानी सर आप बड़े हो गए हैं और जिंदगी में कामयाब होने वाले इस फैसले को आप ले सकते हैं। ये था उस व्यक्ति से, और यहाँ पे वो व्यक्ति आराम से डिसीजन ले लेता है, फिर भी वो कहता है कि नहीं सर मैं अपने फैमिली से पूछूंगा। हेलो, हाँ मुकेश जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। हाँ ठीक है। तो दोस्त ये एक क्वेश्चन था सिर्फ, इस क्वेश्चन को आप यदि चाहो तो ऐसे का ऐसे हम लोग याद कर ले। तो याद करने से क्या होगा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने पुट अप होगा तो आप आराम से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के किसी भी बात को कैसे भी उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हो और उससे सवालों पे सवाल पूछ सकते हो। सवाल पूछने से एक बेनिफिट आपको जरूर होगा, क्योंकि आंसर देना कहीं भी उचित नहीं है। आप कई बार शोरूम में जाते हैं और शोरूम में कोई गाड़ी खरीदते हैं या फिर फ्रिज खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो कभी भी देखना वो जो सेल्समैन होता है वो सेल्समैन हमेशा आपसे सवाल पूछता है कि सर आपको कितनी एवरेज चाहिए। आप बोलो सर गाड़ी चाहिए तो कितनी एवरेज की चाहिए, क्या मतलब आगे से वो सवाल पूछता है हमेशा। ऐसे ही यदि आप प्रोस्पेक्ट से आगे से सवाल पूछते, सवाल के बदले सवाल, तो प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुनेगा भी और डिसीजन भी लेगा। यहाँ पे जो सवाल था घर वाला, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, तो यहाँ पे उसको आप इस तरीके से पूछ के एग्री कर सकते हो। और 100% मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग इतना सवाल पूछने के बाद वो डिसीजन ले लेते हैं, हाँ भैया मैं डिसीजन लेता हूँ। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, मेरे मामा ने किया था एमएलएम, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि फलाने ने किया था, मेरे पड़ोसी ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे मामा के लड़के ने किया था, उस वो सफल नहीं हुआ तो मैं क्यों करूं, मेरे से भी नहीं होगा। तो इसका एक भी आसान सा रिप्लाई हम दे सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल नहीं हुआ होगा। उसकी बात से एग्री करना, एग्री आपको हर जगह करना है। जब भी कोई क्वेश्चन बोलता है या बोलता है मैं घर पे पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, तो उस व्यक्ति के सामने आपको हमेशा एग्री करना है, हाँ सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको नहीं हुआ होगा उससे भी। अच्छा सर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोला हाँ। क्या आप बाइक चलाते हो? तो सामने बोलेगा हाँ सर बाइक चलाता हूँ। और आप जो यहाँ पे आए हो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, बाइक से आए हो? बोला हाँ बाइक से आए। फिर तो सर बाइक नहीं चलानी चाहिए, क्यों? कि आए दिन सड़क दुर्घटना होती है बाइक चलाने वालों की। प्रोस्पेक्ट सर ऐसा थोड़ी ना होता है। सर यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर किसी की दुर्घटना नहीं होती। तो क्या आपका मामा नहीं कर पाया तो क्या आप नहीं कर पाओगे? क्या आपका दोस्त नहीं कर पाया तो क्या आप नहीं कर पाओगे?
तो इतना सब उससे पूछने के बाद सर ये तो वही बात हो गई कि यदि आपका चाचा का लड़का 10वीं में फेल हो जाता है तो आप भी 10वीं के पेपर ही नहीं देंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि आपके परिवार में किसी ने 10वीं का एग्जाम दिया है और वो फेल हो गया है, तो आपको 10वीं का एग्जाम नहीं देना चाहिए। वो बोला कि क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया है। सर वैसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में जो व्यक्ति फेल हो गया जरूरी नहीं कि आप भी फेल हो जाएं। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने मेहनत ना की हो सकता है उस व्यक्ति ने प्रॉपर ट्रेनिंग ना ली हो सकता है उसने मेहनत ही ना की हो, ट्राई ही नहीं किया हो। काफी चीज ऐसी हैं जो उस व्यक्ति के साथ हो सकती हैं जिसके कारण से वो असफल हुआ हो। और जब भी कोई व्यक्ति पेपर में फेल होता है तो पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता है, वही व्यक्ति फेल होते हैं जिन्होंने उस 10वीं के एग्जाम की तैयारी ना की हो। नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनने के लिए आपको जो मेहनत करनी चाहिए थी, जो सपोर्ट आपका अपलाइन के द्वारा मिलना चाहिए था, जो ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी चाहिए थी, फ्राइडे ट्रेनिंग हो, दिशा ट्रेनिंग हो, संडे का सेमिनार हो, ग्रुप मीटिंग हो, ये सारी चीजें जो आपको अटेंड करनी चाहिए वो आपने अटेंड नहीं की होगी, उसने अटेंड नहीं की होगी। हो सकता है इन कारणों से भी वो फेल हो गया। उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे ही एक माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक ने 90% ला के पास होता है और एक फेल हो जाता है, जो कि एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही जगह कोचिंग करते थे। तो ऐसा क्यों? सर जैसे वो सफल हो गया मैं भी हो जाऊंगा, ये सोचना बेवकूफी है, वैसे ही यह सोचना भी गलत है कि वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। मतलब सीधा सीधा है कि दोनों ही चीज के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर हैं जो काम करते हैं। फेल होने वाले व्यक्ति के साथ में ये फैक्टर होते हैं कि वो व्यक्ति कभी मेहनत नहीं करता, जिस तरीके से टीचर पढ़ाता है उसको बताता है वो काम नहीं करता, उसको जो स्कूल में जाना होता है उसका ध्यान वहां होना चाहिए वहां नहीं होता। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रॉपर उस सिस्टम को फॉलो करता है एजुकेशन के, तो वो पास हो जाता है। ऐसे ही नेटवर्क इंडस्ट्री में भी यदि आप आज यदि मेरी बात करूं तो मेरे साथ में मेरे बहुत गजब के और ग्रेट अपलाइन हैं जो आज इस लेवल पे हैं। यदि वो उस लेवल पे हैं और आगे जाने का वहां तक का रास्ता हमें दिखाते हैं तो मुझे प्राउड है कि मुझे जिसने भी स्टार्टअप कराया वो 100% मुझे डायमंड तक लेके जाने वाला है। और जिस दिन मैं डायमंड बनने वाला हूँ, श्योर है सर, आप यदि यहाँ से स्टार्टअप करते हो तो मेरे साथ आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे जरूर होंगे। इस तरीके से आप उसको ये जवाब दे सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ऐसा यदि कोई भी साथी बोलता है, कोई प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल करता है कि सर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो ऐसे में आप उसको आराम से समाधान दे सकते हो। देखो सर, कोई भी वस्तु ना महंगी होती है ना सस्ती होती है, क्योंकि जो वस्तु मुझे महंगी लगती है वो दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको सस्ती भी लगती है, और जो वस्तु मुझे सस्ती लगती है वो इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग हैं जिनको बहुत महंगी भी लगती है। इसका मतलब ये हुआ ना तो कोई वस्तु महंगी होती है और ना ही कोई वस्तु सस्ती होती है। हमारी आर्थिक स्थिति से तय होता है कि यह वस्तु महंगी है या सस्ती। हमारी जेब डिसाइड करती है कि यह वस्तु महंगी है या सस्ती है। सर आप बताओ कि यदि आप सेप शॉप से 8 लाख माह कमाते तो क्या ये प्रोडक्ट महंगे लगते? हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर आज नेचुरल बात बताओ कि आज इसी सेप शॉप इंडस्ट्री में यदि 8 लाख रुपए महीना आप कमा रहे होते तो यही सेप शॉप के प्रोडक्ट क्या आपको महंगे लगते? वो बोलेगा नहीं। प्रश्न, जो सामान आज आप उपयोग में ले रहे हैं वही सामान उपयोग में ले रहे होते हैं। आज जो घर में सामान यूज करते हैं आप, कोई भी नॉन ब्रांड ब्रांड जो भी है, आज जिस स्थिति में आप हैं ऐसे में जो सामान आप परचेज कर रहे हो, जिस समय आप सेप शॉप से 8 लाख रुपए कमा रहे होते तो क्या यही प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते? बोला नहीं। तो क्या आप 8 लाख कमाना चाहते हैं, 8 लाख रुपए माह कमाना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, हाँ बोलेगा, बिकॉज आई डोंट सेल प्रोडक्ट, when you joining business you can earn 8 lakh rupees। दोस्त, मैं आपको कोई सामान बेचने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने आया हूं जहां से आप काम करके आने वाले समय में लाखों रुपए, 8 लाख रुपए महीना का यहाँ से कमा सकते हो। और जिस दिन आप 8 लाख रुपए कमाओगे, ये सारे प्रोडक्ट, यही नहीं, मार्केट में अच्छे अच्छे ब्रांड भी आपको सस्ते लगने लगेंगे, उनको बता सकते हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवसाय में काम करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। थैंक यू दोस्त, आज का ये सेशन अपना 2 क्वेश्चनों का था
और कल का लास्ट दिन रहेगा और कल के लास्ट दिन में हम लोग मैं